अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे सामने वाले इंसान ने प्राइवेटली आपको कमिटमेंट दिया हुआ है और पब्लिकली वो इंसान यही दिखाता है कि वो एकदम सिंगल है, वो इंसान एकदम अखंड सिंगल है, उसका रिलेशनशिप से, रिश्ते से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। और हद तो तब हो जाती है जब लोग इस चीज़ को ओवरली दिखाने की कोशिश करते हैं। स्टेटस के थ्रू, स्टोरी के थ्रू या बायो में लिख रहे हैं कि हम तो अखंड सिंगल हैं या सिंगल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लोगों से बातचीत करने के लिए। और जब हम बार-बार ये देखते हैं कि यार ये इंसान तो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और हमको ये फ़ील होता है कि महीनों से, सालों से ये इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में है, फुल ऑन सब कुछ हो रहा है रिलेशनशिप में, सारी चीज़ें हैं और ये अपने आप को सिंगल दिखाता है या फिर ये अपने आप को सिंगल दिखाती है। अब हमको लगता है कि क्या करना चाहिए? बातचीत की सामने वाले इंसान से तो सामने वाला इंसान बोलता है अभी वो टाइम नहीं आया। इस प्यार को हम लोग गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं या प्यार को सीक्रेट ही रखा जाता है। लोगों की नज़र लग जाएगी, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? और प्यार की बात है, मेरे और तुम्हारे बीच की बात है, तो हम दोनों जानते हैं ना, इनफ है, हम दोनों को पता है और प्राइवेटली सब कुछ आप दोनों का फुल ऑन चालू है और आप इस चीज़ को लेके बार-बार कंसर्न्ड होते हो कि यार ये कहीं ये इंसान मेरे को धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं ये इंसान मेरे को चीट तो नहीं कर देगा। अब इस चीज़ की परेशानी कहीं न कहीं बार-बार आपको होती है। अब ऐसा जो इंसान होता है, ऐसा इंसान एक बंदर या एक बंदरिया के जैसा है। अब कैसा है जब आपने देखा होगा, बंदर या बंदरिया का कुछ एक स्वभाव होता है कि जब आप उनके आस-पास होंगे तो कई बारी वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम तो फुल ऑन सैटिस्फैक्शन में है तुम्हारे साथ। हम तो फुल ऑन जो है वो इंटू है या फिर हमको वैराग्य हो गया या फिर हमको तो बस जो मिलना था वो मिल गया। तो वो इंसान हो सकता है प्राइवेटली आपको ये दिखाए कि हाँ, जो है तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो और तुम मिल गई, तुम मिल गए, हमको सब कुछ मिल गया, हमको तो कुछ और चाहिए नहीं। और फिर जैसे ही आप अपनी नज़रें घुमाएँगे, तो वो जो बंदर होता है या फिर वो जो बंदरिया होती है, वो भीगी बिल्ली या भीगा बिल्ला छोड़ के अपना बिहेवियर वो इंसान इधर-उधर ताकना स्टार्ट कर देता। वो कैसे किसी का पर्स चुराना है, कैसे किसी के पैसे निकालने हैं, कैसे किसी का चश्मा उड़ाना है, समझ रहे हो आप? तो वैसे ही वो इंसान है कि जब आप उसके साथ हो, तो प्राइवेटली वो काफ़ी इमोशनली आपको सैटिस्फाई कर रहा है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वो आपको एक फुलफिलमेंट दे रहा है। लेकिन पब्लिकली वो आपको भाव ही नहीं देता, पब्लिकली उसको मतलब ही नहीं है या फिर दोस्तों की बात करें, फैमिली वालों की बात करें तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि आप दोनों का क्या चल रहा है और चल बहुत लंबे समय से रहा है और वो इंसान आप या तो आपको मैनिपुलेट करता है या फिर आपको एक्सक्यूज़ेज़ देता है और फिर आप एकदम से आपका ब्रेन वॉश हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ, ये तो इंसान बिल्कुल जेनुइन है, सही कह रहा है, प्यार तो हमको सीक्रेट रखना चाहिए, ये वो और इन चीज़ों की वजह से हम कन्फ्यूज़्ड हैं और हमारे अंदर एक डर है कि कहीं ये मेरे को चीट तो नहीं करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने वाली है वीडियो, तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फिलॉसफी, मैं हूँ आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ दे हैव कमिटेड यू प्राइवेटली एंड दे शो देमसेल्व्स सिंगल पब्लिकली। सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं, सामने वाले इंसान ने किसी को भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया है और आप कभी बताने की कोशिश करते हो या फिर आप उसको फ़ोर्स करते हो तो वो इंसान एकदम से गुस्सा हो जाता है या फिर उस इंसान का वो रूप आपको देखने को मिलता है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आप किसी के बारे में श्योर हैं, किसी को लेके कॉन्फिडेंट हैं, तो अपने आप आपकी इच्छा होती है कि यार इसको हम लोगों को बताएँ। और अगर वो इंसान ऐसा नहीं करना चाहता या उसके मन में कहीं न कहीं एक डिफरेंट ही मेंटालिटी है, तो ये एक रेड फ्लैग है और इस चीज़ को लेके हमको कंसर्न्ड होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर उन्होंने कुछ एक लोगों को बताया है और कुछ एक लोगों को नहीं बताया है और आप उनसे पूछते हो तो वो बोलते हैं कि हाँ, उनको टाइम चाहिए या फिर उनको अपना करियर स्टेबलाइज़ करना है या फिर थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो ये चलेगा। अगर कुछ एक लोगों को पता है और कुछ एक लोगों को नहीं पता है, कई बारी दोस्तों को पता होता है, फैमिली वालों को नहीं पता होता है। कई बारी कुछ एक फैमिली मेंबर्स को पता होता है और कुछ एक दोस्तों को पता होता है, पब्लिकली सबको पता नहीं होता है, तो ये चल सकता है। क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं सिचुएशन बेस्ड है कि हाँ, उनको टाइम चाहिए या फिर थोड़ा-सा और अपने करियर को वो स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, थोड़ा और ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा और वो रिलेशनशिप को लेके कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन है अगर, तो फिर आपको घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात,
ही और शी माइट बी यूजिंग यू इन द नेम ऑफ कमिटमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट के नाम पे वो आपका यूज़ कर रहे हो। समझ रहे हो आप? और अगर वो लोगों के सामने बताते हैं, तो उनका जो पाप का घड़ा है, वो फूटेगा। क्योंकि लोग देखेंगे कि हाँ, इसने तो कमिटमेंट दिया था, आज ये इंसान मुकर रहा है, आज ये लड़की मुकर रही है, आज ये लड़का मुकर रहा है। तो उसको एक कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और अगर वो इंसान इस चीज़ से पीछे हट रहा है, तो आप ये समझो कि प्राइवेटली उसने कमिटमेंट भले ही दे रखा हो, लेकिन कमिटमेंट के नाम पे कहीं न कहीं आपका यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर आप किसी का यूज़ करना चाहें, तो या तो आप उसको मक्खन लगाओगे, या फिर आप उसका ब्रेन वॉश करोगे, या फिर आप उसको झूठे-मूठे कहीं न कहीं वादे करना स्टार्ट करोगे, झूठी-मूठी कस्में खाना स्टार्ट करोगे और फिर आप उसका यूज़ करोगे। समझ रहे हो आप? तो ये कहीं न कहीं एक डार्क साइकोलॉजी है कि वो उसने आपको सीक्रेटली कहीं न कहीं कमिटमेंट दिया हुआ है और वो पब्लिकली और भी जगह इन्वॉल्व्ड भी हो सकता है, मज़े भी ले रहा हो सकता है। तो हमको काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है। चौथी बात, वो इंसान आपको लेके श्योर नहीं है। वो इंसान आपको लेके सर्टेन नहीं है। अगर वो इंसान एकदम आपको लेके कॉन्फिडेंट हो जाए, श्योर हो जाए कि हाँ, मेरे को यही लड़की चाहिए, मेरे को यही लड़का चाहिए, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं कि हम इसको पब्लिकली दिखाएँ, नहीं दिखाएँ, उसका कोई कंसर्न ऐसा होगा ही नहीं। फिर उसके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ, मेरे को ये डर है, मेरे मन में ये बात है, तो वो इंसान आपको लेके श्योर नहीं है। और अगर वो श्योर है भी, तो वो 10%, 20%, 30% श्योर है, जो जितनी श्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एक लॉन्ग रन के बेसिस पे, एक रिलेशनशिप के लिए, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए, वो कॉन्फिडेंस सामने वाले इंसान के मन में नहीं है आपके लिए। और अगर वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो अपने आप वो इंसान जो है आपके रिलेशनशिप को पब्लिकली विजिबल कर देगा। अगर वो पब्लिकली विजिबल नहीं कर रहा है और बहाने बना रहा है, तो कहीं न कहीं उसके मन में डाउट्स हैं, कहीं न कहीं उसके मन में एक संदेह है कि यार मेरे को यही चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ के विषय में कहीं न कहीं ही और शी इज़ हैविंग अ कन्फ्यूज़्ड स्टेट ऑफ माइंड। 5वीं बात, देखो मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों की जो सिचुएशंस होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि सीक्रेट-सीक्रेट का गेम खेल के लोग उनकी लाइफ़ को स्पॉइल कर देते हैं। कि हाँ, हम तो जी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हम किसी को बताएँगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे और एकदम से आपको पता चलता है इन फ्यूचर कि यार उसकी तो एंगेजमेंट हो गई, यार उसकी तो शादी हो गई, या फिर आपको सुनने को मिल रहा है यार ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, या उसकी शादी तो 3 महीने पहले ही हो रखी है, लेकिन वो इंसान आपके साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो कई बारी लोग हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पब्लिकली दिखाओगे, तो फिर आपको चार्ज लेना होगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आप पीछे नहीं हट सकते ईज़िली, समझ रहे हैं आप? और अगर किसी का मुद्दा ही है पीछे हटने का, किसी का उद्देश्य ही है पीछे हटने का, तो फिर वो इंसान अपनी गोल-गोल बातों में आपको गोल-गोल घुमाएगा और आप घूमते रहोगे, आपको लगेगा हाँ जी, कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो इंसान टाइम वेस्ट करेगा आपका, आपको वेस्ट करेगा, आपको कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, आपकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगी और बस आपका निचोड़ लेके, आपका यूज़ करके वो इंसान चला जाएगा। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। 6वीं बात, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। आप अनुमान नहीं लगा सकते लोग आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कितना गिर सकते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे कहीं न कहीं केसेस देखे हैं, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी टैटू बनवा लेते हैं, किसी नकली इंसान से बातचीत करवा दी या कोई उसी टाइप का इंसान है, जिसका यूज़ एंड थ्रो करने का पर्सपेक्टिव है, उससे बातचीत करवा दी। तो आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए ऐसे जो लोग हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कि हाँ, चलो ठीक है, मैं दिखा तो नहीं रहा हूँ सबको, लेकिन मैंने देखो इससे बात करवा दी, मैंने इस लड़की से तुम्हारी बात करवा दी, मैंने मम्मी से तुम्हारी बात करवा दी, मैंने ये करवा दिया, मैंने देखो तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लिया। अब तो तुम खुश हो, अब तो तुमको कॉन्फिडेंस है, अब तो तुमको यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो आपको लगेगा यार ये इंसान मेरे लिए टैटू इसने बनवा लिया, मेरे लिए इसने ये कर दिया, अपनी मम्मी से बात करवा दी, अपने इससे बात करवा दी इसने, तो ये तो बहुत सही इंसान है, ये तो बहुत ऐसा है। लेकिन आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, समझ रहे हो आप? अब लोगों को लग सकता है कि ये तो सर आप थोड़ी-सी डाउटफुल बात बता रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसा भी होता है? अरे ऐसा होता है और लोग किस हद तक जा चुके हैं वो आपको यकीन नहीं होगा। तो इसीलिए हमको काफ़ी ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और उसके बेसिस पे ही हम ट्रस्ट करें। हम कोई ऊपर-ऊपर की हवा-हवाई बातों पे ट्रस्ट नहीं करें वरना हमारा कटेगा और फिर अगर हम करते भी हैं ट्रस्ट हवा-हवाई बातों पे तो हम अपना कटवाने के लिए तैयार रहें। 7वीं बात, वी मस्ट बी एक्सेप्टेड कंप्लीटली।
अगर कोई इंसान हमको एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई कंप्लीटली एक्सेप्ट करे। मतलब प्राइवेटली एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइवेट किसी स्पेस में या कहीं पे प्राइवेटली वो हमसे मिल रहा है, तो वो हमको एक्सेप्ट कर रहा है कि जी आई लव यू, आई कैन डू दिस फॉर यू, ये वो दुनिया भर की बातें। और पब्लिकली उसके दिल में या फिर उसके ज़हन में हमारे लिए बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो फिर क्या मतलब है? कोई इंसान अगर हमको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कंप्लीटली हमको एक्सेप्ट करे। प्राइवेटली भी एक्सेप्ट करे, पब्लिकली भी एक्सेप्ट करे। ये आधा-अधूरा एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा कि जी उसने तो मेरे को प्राइवेटली एक्सेप्ट कर रखा है और पब्लिकली थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसकी लाइफ में। चलो दिक्कतें हैं तो वो तो चलो सिचुएशन बेस्ड चीज़ है। लेकिन कई बारी ये दिक्कतें जेन्युइन नहीं होती हैं। ये दिक्कतें इंसान के द्वारा बनाई गई होती हैं। कि वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, वो इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, वो इंसान आपको लेके श्योर नहीं है। तो उसकी खुद की बनाई दिक्कतें हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे हो आप? ये सब आपका ब्रेन वॉश करने के लिए है। हम 8वीं बात समझ लेते हैं। 8वीं बात ये है कि कई बारी लोग जो है वो आपको उल्टी-सीधी बातों में फँसाना स्टार्ट करते हैं। कि यार नज़र लग जाएगी, नज़र भी लगती है, हमको अपनी फ़ोटो पोस्ट नहीं करनी चाहिए, हमको लोगों को बताना नहीं चाहिए, हमको नहीं दिखाना चाहिए लोगों को कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और प्यार प्यार तो एक गुप्त चीज़ है ना, प्यार को तो दिल में रखना चाहिए, प्यार को तो अंदर रखना चाहिए। तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम है, प्यार है, तुम्हारे दिल में हमारे लिए प्यार है, इनफ। हमको किसी को दिखाने की ज़रूरत है, हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें बकवास की हैं, इन बातों का रियल लाइफ़ से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इंसान आपको लेके श्योर है, तो वो आपको कमिटमेंट देगा और वो कमिटमेंट जो है, वो पब्लिक होना चाहिए, वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए या फिर आप उससे होटल रूम में मिल रहे हो तो वो मज़े लेने के लिए आपको जो है आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, कमिटमेंट के नाम पे आपको पागल कर रहा है, आपको जो है बस उन्हीं चीज़ों के लिए फ़ोर्स करे, आपका यूज़ करे या फिर किसी भी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाए कि मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, मेरे को ये सामान चाहिए, मेरे को ये ड्रेस चाहिए। लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, किसी की कोई कमी नहीं है, सब एक से बढ़ के एक हैं आज के ज़माने में। तो हम सबको जो इमोशनल लोग हैं, जो कहीं न कहीं केयरिंग लोग हैं, हमको काफ़ी सावधान होने की ज़रूरत है। वरना जो ऐसे तीखे तलवारबाजी करने वाले लोग आते हैं और फिर वो हमारा काट के जा सकते हैं, हमको बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो हमको काफ़ी अवेयर होने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं ऐसी सिचुएशंस के बारे में और आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशंस में हमको क्या करना चाहिए? क्या सॉल्यूशन हमको अपनाना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं या फिर सेम ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप मुझसे वन ऑन वन बात कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे. Thank you for taking the time to watch this video. Stay connected, stay blessed.